भिन्न के क्रम में आज हम लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 1 में भिन्न क्या होता है, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसके प्रकार, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये हमने लेक्चर 1 में जान लिया है। लेक्चर 2 में आज के दिन जो है हम भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग किस तरीके से करते हैं ये हम सीखेंगे। इससे पहले समान हर, हम सबसे पहले समान हर वाले भिन्नों को देखेंगे कि कैसे जोड़ते हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे हर जो है सब में समान है। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे कि हर सब में समान है तो हर हम सब में लिख लेंगे, ठीक है। इसमें अंशों को जोड़ देंगे। अगर हर समान है सब में तो सिर्फ अंशों को हम जोड़ देंगे। अंश क्या है? 7, 3 और 2, ठीक है। इसके बाद इसका क्या आंसर आ जाएगा? 7, 3, 10 और 2 12 और बटे 11, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम समान हर वाले जान लिया हमने। इसके बाद असमान हर, जिसके हर जो हैं अलग अलग रहेंगे, ठीक ना। असमान हर वाले क्वेश्चन हम जानेंगे, ठीक है। जिसमें एक क्वेश्चन हम नोट कर ले रहे हैं, जैसे 5/2 5/2 प्लस 4/3 4/3 प्लस 1/4। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि हर जो है 2, 3 और 4 अलग अलग हैं। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, 3 भिन्न हैं, इन तीनों के हर का एलसीएम ले लेते हैं। तो हम एलसीएम और किसका ले लेंगे? 2, 3, 4। हर असमान वाले में जो हर हैं इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा हम यहाँ निकाल लेते हैं, 2, 3, 4, ठीक है। 2 से करेंगे 1, 3 से नहीं जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे 1 और फिर 3 से करेंगे 3। एलसीएम कितना आ गया? 2 × 2 × 3 अर्थात 12। कितना आ गया एलसीएम? हर का एलसीएम कितना आ गया? 12। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो भी ये संख्या है हर में, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया है? 12 आ गया है। तो हमारा प्रयास क्या रहेगा, सारे हर को 12 बनाने का प्रयास करें। जैसे यहाँ 2 है तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि ये 12 बन जाए, ठीक है। तो किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो 12 हो गया ये। तो जब हर में गुणा किया है तो अंश में भी गुणा करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही 3 है तो किससे गुणा करेंगे कि 12 बन जाएगा? 4 से। 4 तिहाई 12 हो गया। फिर अगर हर में गुणा किया है तो अंश में भी करेंगे। इसी तरीके से यहाँ 4 है तो किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो अंश में भी 3 से गुणा करेंगे। ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। हमने 12 हर में लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हर समान तो क्या करेंगे, अंशों को सिर्फ जोड़ देते हैं। यहाँ भी देखिए हमने हर समान कर लिया 12 12 12, ठीक है। तो हर अंशों को सिर्फ हम जोड़ देंगे। 5 की 6 में गुणा होगी, कितनी हो जाएगा? 30। प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस का लगा लेंगे। 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 1 की 3 में गुणा करेंगे 3। अब इसको जोड़ के कितना आ गया? 6 3 9 और 3 1 4, 49/12, ठीक है। 49/12 यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। एक चीज और है कि ये किस संख्याओं से ये गुणा होंगे, ठीक है, यहां से भी आप जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 था पहले, ठीक है, 2 यहाँ था। अब बचा कितना? 2 और 3, 2 × 3 6, मतलब 6 से गुणा करेंगे। दूसरी संख्या में 3 था तो इसको छोड़ के क्या संख्या बची? 2 और 2 4, तो 4 से गुणा कर दिया। लास्ट में 4 था, 2 और 2 की गुणा 4, इसको हटा देंगे, कितना बचा? 3, तो यहाँ 3 से गुणा कर लेंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो असमान हर वाले में क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे और इस तरीके से ये आंसर आएगा। असमान हर के क्रम में एक और सवाल हम समझेंगे कैसे करते हैं। असमान हर है 2 3 5, हर इसके असमान है, ठीक है। तो हमने बताया असमान हर के क्रम में क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे 2 3 और 5 का। 2, 3, 5।
अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे, एक बार जाएगा 3 और 5, फिर 3 से, फिर 5, फिर 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा 1। तो एलसीएम इसका कितना आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा 30, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबके हर को 30 बनाने का प्रयास करेंगे, जितना एलसीएम आया रहता है हर में हम 30 ही बनाने का प्रयास करेंगे। एक और तरीका हमने बताया था कि 2 है यहाँ, बाकी जो बचा 5 या 15, तो 15 से यहाँ गुणा कर देंगे, अंश में भी और हर में भी, तो हर 30 बन गया। इसी तरीके से 3 है तो 5 और 2 बचा, 5 दूनी 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 10 से गुणा कर देंगे, देखिए 30 बन गया। इसी तरीके से यहाँ 6 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे। अब हर सब में समान हो गए हैं, जो कि हमने 30 यहाँ लिख लिया। अब अंशों को जोड़ लेंगे, 1 की 15 में गुणा करेंगे तो 15, प्लस 1 की 10 में तो 10, फिर 2 की 6 में गुणा करेंगे 12, कितना आंसर आ जाएगा 5 और 2 7, 1 2 और 1 3, 37/30, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ये, ठीक। अब इसके बाद जो है हम एक और सवाल जो कि भिन्नों के जोड़ में सीखेंगे, ठीक है, जो कि एक तीसरी तरीके का सवाल है। जैसे 3 सही 1/2 प्लस 1 सही 4/5, ठीक है। ये क्या है, मिश्र भिन्न है, इनको भी जोड़ना आना चाहिए, ठीक है। ये मिश्र भिन्न है, तो लेक्चर 1 में हमने आपको बता दिया था कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हर की इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और जो आएगा उसमें अंश में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 की 3 में गुणा होगी 6, और प्लस 1/2, प्लस का यहाँ साइन है, यहाँ भी प्लस का है। 5 की 1 में गुणा करेंगे 5, और प्लस 4/5, ठीक है। 6 और 1 7/2, प्लस 5 और 4 कितना हो जाएगा 9/5, इतना समझ में आ गया। अब आप लोग देख रहे होंगे हर असमान है 2 और 5, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 और 5, ठीक है। 2 से जाएगा एक बार, 5 कॉपी कर लेंगे, फिर 5 से जाएगा 1 1, कितना एलसीएम आ गया 2 और गुणे 5 10। तो हम क्या करेंगे, हर में 10 लिख लेंगे, इसको क्या करेंगे 10 बनाने का प्रयास करेंगे, तो 2 की 5 से गुणा करेंगे, इसको भी 5 से गुणा करेंगे। अब यहाँ 5 है तो किससे गुणा करेंगे 2 से। अब यहाँ हर में 2 किया है तो अंश में भी 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब हर यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, समान हर आ गया, फिर अंशों को जोड़ लेंगे। 7 की 5 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 35। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हमने लिख लिया। 9 की 2 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 18। अब क्या करेंगे, सिंपल हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं 8 और 5 13 के 3, हासिल 1 3 1 4 1 5, कितना आ गया 53 53 और बटे 10, यही क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो मिश्र भिन्न के जोड़ को भी हमने सीख लिया, ठीक है। जोड़ के बाद हम लोग अब घटाव सीखेंगे, घटाना सीखेंगे भिन्नों का कैसे करेंगे। उसके क्रम में क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हर समान है। तो ऐसे सवालों में बहुत ही आसान सवाल होते हैं जिनके हर समान हो। तो हर समान है तो हम हर में 7 लिख लेंगे, सिर्फ अंशों को घटा देंगे, ठीक है। 6 में से 2 गया, कितना बचा 6 - 2, तो कितना हो गया 6 में से 2 गया 4/7, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बस हर समान है तो अंशों को घटा देंगे। अब इस तरीके से अब दूसरा सवाल है जिसमें हर असमान है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। किसका ले लेंगे 2, 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 4 का एलसीएम हम निकाल लेंगे, 2 1 2 दूनी 4, फिर 2 1 1, ठीक है। 1 1 आगे एक छोड़ देंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जितना एलसीएम आया है 4, हर में 4 ही बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 है तो किससे गुणा करें कि 4 हो जाए 2 से, ठीक है। हर में गुणा किया है तो अंश में भी गुणा करेंगे, और यहाँ ऑलरेडी 4 है तो हमें इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 यहाँ एलसीएम भी आया है, हर में भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कोई गुणा नहीं करनी है। अब अंशों को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि हर दोनों में समान हो गए हैं। तो 5 की 10 में गुणा 2 में गुणा करेंगे 10, माइनस का साइन है तो माइनस, और 1 है तो यहाँ 1, कितना आ गया 10 में से 1 गया 9,
और बटे 4। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, जोड़ और घटाना के बाद हम अब गुणा भिन्नों का सीखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 गुणे 7/3 गुणे 5/9। ठीक है, भिन्नों की गुणा में क्या करते हैं हम, सिंपल सा अंशों का अंशों में गुणा कर देते हैं और हर का हर में गुणा कर देते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, a गुणे 7 गुणे 5 अंशों का गुणा हो गया। ठीक है, अब हर में जो है इनकी हर में गुणा हो जाएगी। बहुत ही आसान है। अब इस तरीके से 1 7 5 की गुणा कितनी हो जाएगी 35 35 और बटे 2 3 और 9 की गुणा 9 3 27 और गुने 54 54। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, एक सवाल ये हमने सीख लिया। अब दूसरा सवाल है जो कि मिश्र भिन्न है, ये और ये मिश्र भिन्न है, इनकी गुणा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, जो कि हमने लेक्चर 1 में सीखा था। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे और जो आएगा उसमें ये जोड़ देंगे। ठीक, 5 की 2 में गुणा होगी 5 और 2, 5 की 2 में गुणा होगी 10 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11 और बटे 5। अब गुणा का निशान है, गुणे का निशान लगा देंगे। 7 की 2 में गुणा होगी 14 और प्लस 8 और बटे 7। ठीक है, अब क्या करेंगे 10 और 1 11 बटे 5 और गुणे 14 और 8 कितना होते हैं 22 22 बटे 7। अब ये सवाल भी इसी तरीके से बन गया, अंशों की अंशों में गुणा करेंगे, 11 और 22 की गुणा कर लेंगे और हर की इसमें 5 और 7 35 और 11 की 22 में गुणा करेंगे। आप लोग यहाँ गुणा करके देख लीजिएगा, 22 की 11 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 22 और फिर एक ये 22 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2 4 2 कितना आ गया 242। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब हमने गुणा सीख लिया था, गुणा के बाद अब हम भिन्नों का भाग सीखेंगे कैसे करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि इस तरीके से है, ये पहली भिन्न है, ये दूसरी भिन्न है, बीच में भाग का निशान है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि पहला भिन्न हमने उतार लिया, उसके बाद भाग की जगह क्या कर देंगे गुणे का निशान कर देंगे, चेंज कर देंगे और अगली भिन्न जो होगी इसको पलट देंगे, या अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। ठीक है, 8/26 हो जाएगा। अभी भिन्नों के गुणे के फॉर्म में आ गया है, तो हम क्या करेंगे, अंश का अगर हर से कोई संख्या कट रही है तो हम इसको काट भी देंगे, जैसे 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 कर गया। ठीक है, अब ये 2 कहाँ है हर में है, ये अंश में है, तो यहाँ से भी कट जाएगा, 2 एकम 2 2 4 बार चला जाएगा। ठीक है, अब ये 4 अंश में है, ये 12 हर में है, तो 4 एकम और ये 3 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब क्या आ गया अंश में, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अंश में 1 आ गया, हर में यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, बीच में गुणा है तो 3 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इधर दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं जो कि मिश्र भिन्न है, इसको जो है कैसे भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे और फिर जो आएगा इसको जोड़ देंगे। ठीक है ना, 10 की 2 में गुणा करेंगे 20 और प्लस 3/10 ये आ गया। अब भाग का अभी भाग रखेंगे, पहले इसको चेंज कर लें, तो 2 की 3 में गुणा करेंगे तो 6 और प्लस 1 जोड़ देंगे ये। ठीक है, बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा 20 और 3 23/10। अब भाग है तो इसको गुणा में चेंज कर देंगे, फिर इसको पलट देंगे, तो 2 और बटे 6 और 1 आया था तो आएगा यहाँ 7। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, भिन्नों के गुणा के फॉर्म में ये आ गया, अंश में यहाँ क्या है 2 और हर में यहाँ क्या है 10, अंश का हर में भाग हो जाएगा, तो 2 का 1 बार और यहाँ कितनी बार जाएगा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे 23 और 1 की गुणा करेंगे कितना आएगा 23 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, गुणा हो जाएगा, 5 की 7 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 35। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हमने भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग चारों चीजें सीख लिया है। इससे पहले मिश्रित एक लेक्चर और हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो जाके आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें भिन्न क्या होते हैं प्रकार, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए।